अगर आप ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रेस एंड्रॉइड में ओपन करते हो और सिर्फ ब्लैक स्क्रीन शो होती है, तो आज हम सिर्फ इसी प्रॉब्लम को समझेंगे और इसको फिक्स करेंगे। इस इशू में गेम स्टार्ट होते हुए लगता है लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। कभी रॉकस्टार लोगों के बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, कभी लोडिंग के टाइम फ्रीज हो जाता है, कुछ केस में साउंड आ रही होती है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता, और कुछ फोन में गेम ब्लैक स्क्रीन के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपने प्ले स्टोर से CPU Z एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और अगर आप Z आर्चिवर का ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसको अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे भी GTA सैन एंड्रेस में ये ब्लैक स्क्रीन वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जैसे ही मैं अपनी गेम को ओपन करता हूँ, तो आपके सामने गेम प्रॉपर स्टार्ट नहीं होती और ब्लैक स्क्रीन आती है और गेम ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपने सबसे पहले CPU Z एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, और अब आप इसको ओपन करें। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपना GPU रेंडर है जो ये आपने नोट कर लेना है। मेरा GPU रेंडर पावर VR है। अगर आपका एड्रीनो या माली में से आपका GPU रेंडर हो सकता है। तो अब आपने बैक आना है और अब आपने ओपन करना है Z आर्चिवर को। अब आप Z आर्चिवर को ओपन करें और चले जाएं अपने एंड्रॉइड फोल्डर में, एंड्रॉइड, और फिर आप चले जाएं डाटा वाले फोल्डर में, और अब आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है com.rockstargame.gta सैन एंड्रेस वाला फोल्डर। तो ये रहा वो फोल्डर, और अब आपने जाना है फाइल्स में, और अब आपने जाना है TXTB में, और अब आपने जाना है GTA 3 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो मेरे GPU रेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मेरा GPU रेंडर पावर VR है। तो यहाँ पर DXT की जगह पर पावर VR को होना चाहिए। अगर आपका GPU रेंडर एड्रीनो है तो फिर यहाँ पर DXT होगा, आपने करना है। अगर आपका GPU रेंडर माली है तो फिर आपने यहाँ पर ETC लिख देना है। तो मेरा GPU रेंडर पावर VR है तो मैं यहाँ पर PVR लिखूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर रीनेम, और अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा पावर VR, PVR पावर VR, और ओके कर दूंगा। और अब इसी तरह जिन जिन फाइल्स पर DXT लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे GPU रेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है तो इस वजह से ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो मैं यहाँ पर PVR कर दूंगा। तो फिर इसी तरह से रीनेम, और फिर आपने यहाँ पर कर देना है PVR और ओके। तो फिर दोस्तों, इसी तरह से आपने GTA इंट वाले फोल्डर में जाना है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं DXT है, तो अब आपने इसको भी PVR कर देना है, PVR। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात, यहाँ पर आपने मेन्यू और प्लेयर वाले फोल्डर की जो फाइल्स हैं उनको आपने बिल्कुल भी रीनेम नहीं करना है, वहाँ पर सिर्फ PVR ही होना चाहिए। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आपने आखिर तक वॉच करना है अगर आप प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं, और आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करनी है। तो इस तरह से मैंने मेन्यू वाले फोल्डर को रीनेम नहीं किया, क्योंकि वहां पर पहले ही पावर VR है, और यहाँ पर आपने पावर VR ही रखना है। आपने मेन्यू वाली फाइल
कि पावर VR को आपने DXT या ETC से रीनेम नहीं करना है। सिर्फ आपने GTA 3, GTA Int मोबाइल और TXT वाले फोल्डर की फाइल को ही रीनेम करना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल की फाइल को रीनेम कर रहा हूँ, यहाँ पर PVR एंड ओके। फिर यहाँ पर रीनेम PVR ओके। फिर दोबारा से यहाँ पर रीनेम और PVR ओके। और अब मैं DXT वाली फाइल्स को रीनेम करूंगा। रीनेम PVR ओके। PVR एंड दोबारा से रीनेम एंड फिर हम इसको करेंगे PVR एंड ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम फोल्डर की फाइल को रीनेम कर लिया है। तो आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपका GPU रेंडर पावर VR है तो आपने PVR से रीनेम करना है, अगर एड्रीनो है तो आपने DXT, अगर माली है तो ETC से रीनेम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेन्यू और प्लेस की फाइल को आपने रीनेम नहीं करना है, वहां पर पावर VR ही होना चाहिए। तो अब मैं आपको अपनी गेम ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे सामने गेम प्रॉपरली लोड हो चुकी है। तो आपके सामने आप देख लें कि गेम प्रॉपरली लोड हो रही है। ये GTA सैन एंड्रेस ही है और मैंने इसको GTA 5 में मोड किया हुआ है। अगर आप मेरा ये GTA 5 वाला मोड चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे GTA 5 लिखकर कमेंट कर दें, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि गेम प्रॉपरली लोड हो चुकी है और प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर दोस्तों इतना सब करने के बाद भी आपकी गेम ओपन नहीं होती, ब्लैक स्क्रीन रहती है, तो आपकी गेम की ज़रूरी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। कभी कभी ये होता है कि आप अपने सिस्टम की मेमोरी को क्लीन करते हैं तो वो आपकी गेम की फाइल को भी डिलीट कर देता है। तो इसके लिए आप गेम को दोबारा इंस्टॉल करें तो और दोबारा उसमें सारे जो मोड हैं वो ऐड करें, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरी वीडियो से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो वो भी कमेंट में बता दें, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।